नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। लॉकडाउन चलते सीतापुर के बड़े स्कूल जहां बकाया फीस वसूलने के नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा का नया तरीका शामिल किया है, जिसे स्कूल की फीस अभिभावकों से वसूली जा सके। लेकिन इसके विपरीत सीतापुर के एक स्कूल प्रबंधक ने दरियादिली दिखाते हुए अपने विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की 3 माह की फीस माफ़ कर दी है। फीस माफ़ कर सीतापुर में इन स्कूल ने एक मिसाल कायम की है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इस विद्यालय के प्रबंधक ने जिला प्रशासन तथा अन्य विद्यालयों के प्रबंधकों से क्या अपील की है। ये है कि आपका कौन सा स्कूल है और आपने जो फीस माफी की है, इससे आप शासन प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले मैं आपको अपना परिचय बताता हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार दीक्षित है। पेशे से मैं एडवोकेट भी हूँ और विद्यालय का प्रबंधक भी। वर्तमान समय में हमारे 2 विद्यालय चल रहे हैं। एक प्रिया डे पब्लिक इंटर कॉलेज ग्राम भुआपुर, थाना रामकोट, सिकटिया में, और एक आपके शहर में प्रिया डे पब्लिक स्कूल। 2 चल रहे हैं। मैंने परिस्थितियों को देखा। कोविड-19 के चक्कर में वो गरीब तबके के लोग जो अधिकांशता हमसे जुड़े हुए हैं, जो समय पर न फीस दे पा रहे हैं, न पुस्तकें खरीद पा रहे हैं, तो मेरे मन में विचार आया क्यों न कोई एक अपने जनपद सीतापुर में पहल की जाए बच्चों के भविष्य को देखते हुए और देश हित में। तो मैंने अपने दोनों विद्यालयों की 3 माह का शुल्क माफ कर दिया। उन बच्चों का किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे पुराने बच्चे हैं न उनका पड़ेगा, और जो न्यू एडमिशन भी हो उनका भी 3 माह का शुल्क नहीं पड़ेगा। ये कदम उठाने का हमारा तात्पर्य उन बड़े बड़े स्कूलों को संदेश देना है जिनकी फीस 3-3, 4-4 हजार रुपए में। उनमें भी ऐसा नहीं, कुछ गरीब तबके के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उन स्कूलों को भी एक ये पहल करनी चाहिए, और ये देश हित के लिए भी आवश्यक है, समाज हित के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण न किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी प्रार्थना है कि भिन्न भिन्न जिलों के जिलाधिकारियों की बैठक कर उनसे कहें कि डीआईएस को और स्वयं जो भिन्न भिन्न स्कूलों के प्रबंधक हैं जनपद वाइज के, उनकी एक मीटिंग करें और उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमको कोई सरकार वित्त विहीनों को कोई पैसा नहीं देती जिससे हम अपने शिक्षकों को दे सकें। तो अगर वो हम लोगों के सामने प्रस्ताव रखें, रिक्वेस्ट करें और देश हित का हवाला दें, तो हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रबंधक हैं विद्यालयों के, उनके अंदर देश के प्रति कम निष्ठा नहीं है। उनको जगाने की आवश्यकता है। वो सभी ऐसा करेंगे और इनके इस कदम से उन अभिभावकों का हृदय भी प्रफुल्लित होगा और बची हुई फीस से कम अपनी पुस्तकों को खरीद करके अपने बच्चों की शिक्षा को आगे आरंभ कर सकते हैं। सर, एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जैसे अभिभावकों की कंप्लेंट आ रही है कि बहुत ही महंगी प्रकाशन की बुकों लगाया जा रहा है और वो एक ही दुकानों पे मिलती हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? जो भिन्न भिन्न प्रकाशनों की पुस्तकें लगाई जा रही हैं, इसमें जब तक सरकार पहल नहीं करेगी तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। सरकार को लेखक के साथ ही जो पब्लिशर्स हैं उनको भी निर्धारित कर देना चाहिए और पुस्तकों का एक मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। प्राइमरी, जूनियर और इंटर लेवल तक 3 भागों में पुस्तकों को बांट करके और प्रत्येक स्कूल पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि इन्हीं राइटर्स की पुस्तकें चलाई जाएं और उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाए। तो ऐसी स्थिति में पुस्तकें
खुले हुए मैदान में मिलेंगी, हर दुकान पर मिलेंगी, प्रत्येक पुस्तक भंडार पर, और उनके निर्धारित मूल्य होंगे। तो अभिभावक का शोषण भी नहीं होगा और अभिभावक को उचित मूल्य पर पुस्तकें भी उपलब्ध हो जाएंगी और शिक्षा में समानता आ जाएगी। तो ऊंचे स्कूल, कमजोर स्कूल या मध्यम श्रेणी के, उनमें सभी में एक जैसी किताबें चलने से एक अलग निखार आएगा और चाहे जहां बच्चा पढ़े उसको समान शिक्षा मिलेगी। और उस शिक्षा की पुस्तकों में हमारे देश के प्रति और हमारे वेदों के प्रति इन सभी चीजों को समाहित किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, हमारे आज के बच्चे जानते ही नहीं चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन कब होता है, सरदार भगत सिंह कौन थे मालूम ही नहीं है। तो इन चीजों को समाहित किया जाना चाहिए। जब ये हम करेंगे तो निश्चित रूप में फिर बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना बढ़ेगी और गुरुकुल की जैसी शिक्षा पद्धति आरंभ हो जाएगी। क्योंकि आज हम सनातन धर्म के लोग जो भारतवासी हैं अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं। सर, आपके हिसाब से सरकार जो है उसको स्पष्ट आदेश जारी करने चाहिए किस संबंध में? बुकों के और फीस माफी के संबंध में सरकार को अवश्य जारी करना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि इन राइटर्स की किताबें चलेंगी, इनका कोर्स इतना होगा, इस क्लास में इतनी पुस्तकें चलेंगी, इनकी चलेंगी, और निश्चित हम सभी लोग उसका पालन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार दीक्षित।